दोस्तों, जरा सोच कर देखो कि वह माहौल कैसा हो सकता है जहाँ पर बिजली न होने के कारण रोशनी की जगह अंधकार हो। सोच कर बहुत अजीब लगा ना, लेकिन आज हम में से कोई भी बिना बिजली के रहने की कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि यह बहुत कठिन है और उतना ही कठिन यह समझना है कि बिजली आखिर बनाई कैसे जाती है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में ये जानेंगे कि बिजली बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, टरबाइन कैसे काम करती है, कूलिंग मशीन क्या होता है, इकोनोमाइजर का क्या काम होता है, ईएसपी डिवाइस क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या कोयले से बिजली बनाई जा सकती है या फिर यह सिर्फ एक मिथ है। सो दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के काम को खत्म करके आप हमारे वीडियो को देखने पर कंसंट्रेट कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में यह फैला होता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है। आपको बता दें कि इस पावर प्लांट के कोल यार्ड में एक बार में ट्रेन के जरिए 1.5 मिलियन टन कोल को डंप किया जाता है, जो लगभग 40 दिन का स्टॉक होता है और बाकी के काम को कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। दोस्तों, कोयले का काम शुरू होता है क्रशर मशीन से। क्रशर मशीन कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद इसे बाउल मिल में डाला जाता है और बाउल मिल कोयले को पल्वराइज कर देता है, यानी पाउडर के फॉर्म में बदल देता है, जिससे पोल्यूशन कम होती है और इसकी ऐश यानी कि राख कम बनती है। अब दोस्तों, पाउडर बने कोयले को बॉयलर मशीन में डाला जाता है और बॉयलर मशीन में पाइप के रूप में पानी होता है। पहले यह ब्लू कलर का होता है और बाद में सुपर हीट होने के बाद यह रेड कलर का हो जाता है। यही स्टीम बनती है और इस स्टीम को आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब कोयले का काम यहाँ खत्म होता है। अब हमारा काम स्टीम से होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉयलर मशीन में कोयले को जब जलाया जाता है तो वहाँ पर 2 तरीके की ऐश होती है। जो ऊपर जाती है उसे फ्लाई ऐश कहते हैं और जो नीचे जाती है उसे बॉटम ऐश कहते हैं। बॉटम ऐश को ऐश डिस्पोजल पॉन्ड में इकट्ठा किया जाता है और बाद में सीमेंट कंपनी को भेज दिया जाता है, जिसे सीमेंट बनाने के काम में लिया जा सके। लेकिन फ्लाई ऐश का क्या, वो तो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन कर सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, किसी भी धूल या कण को अपने ओर खींच लेता है और बाकी के ऐश को चिमनी की मदद से आसमान में छोड़ देता है, जो इन्वायरमेंट के लिए कम खतरनाक भी माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉयलर मशीन में जो आग जलती है उसे फ्लू गैस कहते हैं और बॉयलर मशीन के जस्ट बगल में एक पानी का टैंक होता है और उसे जानबूझकर भट्ठी से चिपका कर रखा जाता है, ताकि मेन बॉयलर में जाने से पहले प्री हीटेड हो सके, हल्का हल्का गर्म हो सके, और इसी प्रोसेस को इकोनोमाइजर कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं टरबाइन की। तो पंखों के कई सारे समूह को मिलाकर एक टरबाइन को बनाया जाता है और टरबाइन भी कई तरह के होते हैं, जैसे हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन। आपको बता दें कि टरबाइन को पावर प्लांट का हार्ट माना जाता है। दोस्तों, टरबाइन को घुमाने के लिए जिस स्टीम का यूज किया जाता है वो 540 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो टरबाइन के एक सिंगल ब्लेड पर लगभग 250 केजी का प्रेशर देता है, जो 3000 आरपीएम का क्षमता रखता है। दोस्तों, आपको बता दें कि टरबाइन एक शाफ्ट के जरिए एक अल्टरनेट से जुड़ा होता है। जब टरबाइन घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमेगा। शाफ्ट घूम के अल्टरनेट को घुमाएगा और अल्टरनेट के आसपास मैग्नेट है, तो इसके बीच में जब कोल घूमेगा तो उसके घूमने से बिजली की प्राप्ति होगी। दोस्तों, फाइनली जब बिजली बनकर तैयार हो जाती है तो उसे पावरफुल ट्रांसफार्मर में भेज दिया जाता है, जिसे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। बिजली को दूर तक भेजने के लिए 2,20,000 वोल्टेज यानी 220 केवी से ज्यादा कर दिया जाता है। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा बिजली को भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कूलिंग मशीन की। तो कूलिंग मशीन के ऊपर सबसे पहले गर्म पानी को चढ़ाया जाता है, उसके बाद फुहारे के तौर पर उसे नीचे की ओर गिराया जाता है। तो कूलिंग मशीन में जालीनुमा खिड़की बनाई जाती है, जहां से नेचुरल एयर एंटर करता है और एयर के संपर्क में आके गर्म पानी ठंडा हो जाता है और बेसिन में स्टोर हो जाता है, जिसे वाटर साइकिल भी कहते हैं। दोस्तों, पावर प्लांट में नदी से पानी लेकर अपना तालाब बनाया जाता है, जिसे रिजर्वर यानी जलाशय कहते हैं। उसके बाद H2 के अलावा जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं सबको खत्म कर दिया जाता है, ताकि पानी जल्द से जल्द गर्म हो सके।
और इस प्रोसेस को डीमिनरलाइजेशन प्लांट कहते हैं। सो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।